शुभ प्रभात बच्चों। मैं स्मिता मैडम आज कक्षा छठी के पाठ 6 मंत्र लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। इसके जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। तो बच्चों, उनके द्वारा लिखित मंत्र कहानी में उन्होंने बहुत अच्छी सीख दी है। मंथन में यहाँ बताया गया है, सन 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो चीन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से घायल सैनिकों के इलाज में सहायता के लिए कुछ चिकित्सकों को भेजने का अनुरोध किया। उस समय भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। इसके बावजूद नेहरू जी ने यहाँ से 5 चिकित्सक वहाँ भेजे। जब 4 चिकित्सक कुछ समय बाद स्वदेश लौट आए, तब भी डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस पड़ोसी देश में मोर्चा संभाले रहे और लगभग 5 वर्ष तक घायल सैनिकों की जी जान से सेवा करते रहे। वे अपने त्याग और समर्पण से दोनों देशों की मैत्री की मिसाल बने। आज भी डॉक्टर कोटनीस चीन के निवासियों के दिलों में राज करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी में डॉक्टर चड्ढा और डॉक्टर कोटनीस के बीच में तुलना करके हम अवश्य जान जाएंगे कि हमें सही माने में डॉक्टर किसे कहा जाता है। तो इस पाठ के अंतर्गत डॉक्टर चड्ढा ने भगत के बेटे को देखने से मना कर दिया। ये नैतिकता की दृष्टि से अनुचित है, लेकिन कहानी में भगत ने अपने मंत्रों के सहायता से डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को ठीक कर देता है। तो इस कहानी के माध्यम से हम ये जान जाते हैं कि भगत जो है अपने निस्वार्थ भाव से किस तरह लोगों की सेवा करता है। तो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं, ये हम लोग का पाठ कंप्लीट करके मौखिक के प्रश्न उत्तर की ओर आते हैं। सबसे पहले मौखिक में हम लोग देखते हैं, बूढ़े व्यक्ति के बच्चे को क्या हुआ था। तो इसका उत्तर होगा, बूढ़े व्यक्ति का 7 साल का बेटा कई दिनों से बहुत बीमार था। उसने पिछले 4 दिनों से आंखें नहीं खोली थी। वो डॉक्टर चड्ढा के पास उसके इलाज के उद्देश्य से गया था। ये था बच्चों क का प्रश्न का उत्तर। अब ख देख लेते हैं। डॉक्टर चड्ढा ने पार्टी किस उद्देश्य से रखी थी। तो इसका उत्तर होगा, डॉक्टर चड्ढा ने इकलौते बेटे की सालगिरह मनाने के उद्देश्य से पार्टी रखी थी। ग है प्रश्न, काले सांप को हाथ में लेकर कैलाश ने क्या किया। तो उत्तर होगा बच्चों, काले सांप को हाथ में लेकर कैलाश ने जोर से उसकी गर्दन दबाई ताकि मुंह खुलने पर सभी उसके दांत देख सकें। अब आ जाते हैं घ का प्रश्न। डॉक्टर चड्ढा ने बूढ़े के पुत्र को देखने से मना क्यों कर दिया। तो उसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जा रहे थे, इसलिए उसने बूढ़े के पुत्र को देखने से मना कर दिया। तो 5वां प्रश्न इसका देखते हैं। भगत ने कैलाश को देखकर क्या कहा। भगत ने कैलाश को देखा, कहा कि अभी देर नहीं हुई है, नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। तो बच्चों, ये था तुम लोग का मौखिक के प्रश्नोत्तर। अब हम लोग चलते हैं लिखित के प्रश्नोत्तर की ओर। लिखित का प्रश्नोत्तर है, पहला प्रश्न देखते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने डॉक्टर साहब के आगे पगड़ी उतारकर क्यों रख दी। तो इसका उत्तर होगा, पगड़ी उतारकर सामने रखना अर्थात चरणों में गिर जाना, यानी विनम्र होना। बूढ़े व्यक्ति ने
डॉक्टर साहब के आगे पगड़ी उतार कर इसलिए रख दी ताकि डॉक्टर साहब उनके बेटे का इलाज कर उसे स्वस्थ कर दें। तो ये था क का प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग ख की ओर आते हैं। ख है सांप के काटने पर कैलाश के साथ क्या हुआ। तो इसका उत्तर होगा सांप के काटने पर कैलाश के पूरे शरीर में जहर फैल गया, उसके होंठ नीले पड़ने लगे और वो अचेत हो गया। तो ये था तुम लोग का प्रश्न नंबर ख। अब आते हैं ग की ओर। ग है मृणालिनी कैलाश से किस काम को करने की जिद करने लगी। कैलाश ने पहल मना क्यों कर दिया था। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, मृणालिनी कैलाश से उसके द्वारा पालित सांप को दिखाने की जिद करने लगी। कैलाश मेहमानों की देखरेख में लगा हुआ था, इसलिए उसने पहल मना कर दिया। अब घ के प्रश्न की ओर आते हैं। सांप द्वारा काटे जाने पर डॉक्टर चड्ढा क्या करना चाहते थे, पर कैलाश उनकी बात क्यों नहीं मान रहा था। तो बच्चों इसका उत्तर होगा सांप द्वारा काटे जाने पर डॉक्टर चड्ढा चाहते थे कि कैलाश की उंगली काट दी जाए, पर कैलाश को जड़ी बूटी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह उनकी बात नहीं मान रहा था। तो ये था बच्चों घ। अब ड़ के ओर आते हैं। पांचवा प्रश्न है चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। ये सुनते ही भगत तेज कदमों से क्यों चलने लगा। डॉक्टर और भगत के चरित्र में क्या अंतर था। तो इसका उत्तर होगा भगत तेज कदमों से इसलिए चलने लगा, उसे डर था कि उसके पहुंचने से पहले कैलाश मर ना जाए, वह उसे ठीक करना चाहता था। अब उसके बाद देखें, डॉक्टर और भगत के चरित्र में यह अंतर था कि डॉक्टर साहब सिर्फ अपना स्वार्थ मनोरंजन के बारे में सोचते थे, बल्कि भगत निस्वार्थ भाव से परोपकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। तो इस कहानी के माध्यम से बच्चों हम लोग ये जान पाए हैं कि डॉक्टर जो चड्ढा डॉक्टर जो है वो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए बूढ़े व्यक्ति के बेटे को देखा नहीं, वो गोल्फ खेलने चले गए और बूढ़े व्यक्ति का पुत्र मारा गया, बीमार से मर चुका था। लेकिन वक्त का पहिया के साथ साथ जब वक्त आगे बढ़ा तो डॉक्टर चड्ढा का पुत्र कैलाश को जब सांप ने काटा तो भगत नहीं आके वो पुरानी बातों को भूल कर और डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को जीवित कर दिया, यानी नया जीवन दिया। तो यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है कि हमें हमेशा दूसरों के निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारे अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकें और तरक्की कर सकें। तो बच्चों ये कहानी डॉक्टर चड्ढा और यहाँ पर बताया गया था डॉक्टर कोटनीस में बहुत अंतर है, क्योंकि डॉक्टर कोटनी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे थे और डॉक्टर चड्ढा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सेवा कर रहे थे। तो बच्चों आज की कक्षा के लिए यहाँ तक। धन्यवाद।